आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। क्या नाम है आपका? प्रकृति आर्य। प्रकृति आर्य आपका नाम है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? दूसरी। अच्छा, आप कोई भी हमें गीता का कोई भी श्लोक कहीं से भी बीच में से सुना सकते हैं? 2 श्लोक सुना दीजिए, कोई भी 2 श्लोक। हाँ जी। अध्याय का नाम अथ पंचदशोऽध्यायः ऊर्ध्वमूलः मदशाखा स्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गूढा प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निमनुष्यलोके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तो आवाज भी बहुत अच्छी है और आपको पूरा मंत्र श्लोक भी याद है। अच्छा, कोई अष्टाध्यायी कहीं से आप बीच में से कोई भी 2-4 श्लोक अष्टाध्यायी के, सूत्र जो अष्टाध्यायी के सूत्र है ना, कोई भी 4-5 सूत्र सुना दो अष्टाध्यायी के कहीं से बीच में से। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रथमपादः एकाज्योद्य प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्रासयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तं जातीत्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य संयंगो स्लौ चंगी दासां सवन्मिडवाश्च संगः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुभ्र्यौ वचि स्वपि यजादीनां इति ग्रहिज्या वै वधि वष्टि वृचति वृश्चति वृश्चतीनां इति च लिट्व्यासस्योभयेषां स्वापेश्चंगी स्वपि समिवयाम्यंगी न वसः चायः कि स्पायस्मिनिष्ठायां इस्त्या प्रपूर्वस्य द्रवमूर्तिस्पर्शयोश्च प्रत्यश्च। पूरे याद हैं आपको? वेरी गुड। आपको तो पूरा अष्टाध्यायी भी याद है, गीता के श्लोक भी याद हैं। आप कौन सी कक्षा बताए थे आपने? दूसरी। अच्छा, दूसरी कक्षा में आप वहाँ पे कौन सा गुरुकुल का क्या नाम है आपका? मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल। मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल रामापुरा वाराणसी। रामापुरा वाराणसी में। ये आचार्य जी हैं हमारी और ये इनकी अध्यापिका हैं और इन्होंने इन बच्चों को विद्या से प्रेरित किया है, संस्कृति विद्या से। आप इनसे अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपका गुरुकुल का नाम एक बार फिर से बता देंगे? मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल और नई बस्ती रामापुरा वाराणसी में यह गुरुकुल है। मैं डॉक्टर गायत्री आर्य, जी, संचालिका मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल, मुख्य अधिष्ठात्री हूं। हम आपके मंत्र वैसे भी फेसबुक वगैरह पे सुनते रहते हैं, या 1-2 जो आपने की डाले थे ना अभी पीछे गुरुकुल। जी, धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। ये दिव्य वेद वाणी की पुस्तक है, वेद का पूरा प्रकल्प, जो कि आचार्य जयदेव विद्या अलंकार पंडित आर्य मुनि जी के द्वारा भाषित किया गया। ये बहुत बड़ा भाष्य है, ये चारों वेदों का भाष्य है और एक पन्ने पे 1 पेज का इन्होंने पूरा भाष्य किया है। इसमें अवयव भी है, संस्कृत व्याकरण भी है, पूर्ण रूप से वेद का एक प्रकल्प की पुस्तक है, जो कि आज भी इन्होंने उसी प्राचीन एक कथा है कि वेद को तो हाथी लेकर आते हैं। आज देख लीजिए हाथी कैसे लेकर आते हैं। ये वो हाथी नहीं है जो सामान्य होते हैं, ये सिर्फ एक चित्रकारी से चित्र का वर्णन किया गया है कि वेद इतने भारी हैं कि हमें वेद को हाथी खींचता है। ये प्रकल्प अवधारणा गलत उड़ा दी गई है हमारी संस्कृति के खिलाफ। वेद इतने से ही है, ये बहुत बड़े भाष्य के अनुसार लिखे हैं, इतने हैं। अगर संहिता देखोगे, मूल पाठ सूत्र, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सूत्र की पुस्तक और भी है यहाँ पर, आओ दिखाता हूँ। आओ, ये मूल संहिता है, इसमें सिर्फ वेद के मूल मंत्र हैं। जितने वो मंत्र हैं वो व्याख्या सहित है, संस्कृत के व्याकरण सहित है। ये मूल मंत्र है इसमें, इसे वेद संहिता कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप आके नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेद ये रहा, ठीक है ना। ये है, ये आचार्य जी हैं जिन्होंने, और इनके लड़के हैं, ये पुत्र हैं, इन्होंने जो भाष्य है इस पे काम कर रहे हैं, ये इनके लड़के हैं, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर के अंदर ये पुस्तक पढ़ेगा तो वेद के कम से कम होता है ना कि घर घर में वेद होना चाहिए, तो ये सामान्य रूप से पुस्तक पढ़ के वो वेद को पढ़ सकता है। और बहुत ही संक्षिप्त में अच्छे मंत्र लिखे हुए हैं और बड़े अक्षरों में कोई भी सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है।
तो मेरा आपसे निवेदन, ओ ओम 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 जी, ये हमारे प्रचारक हैं जी, और बहुत ही प्रचार प्रसार करते हैं, किताबों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, और इतना प्रचारों के अंदर आपका नाम क्या था? देवेंद्र सचदेव। हाँ, देवेंद्र देवेंद्र सचदेवा जी, और आर्य प्रतिनिधि सभा के अंदर एक कार्य करते हैं, दिल्ली प्रतिनिधि सभा के अंदर, और पुस्तकों के लिए सबसे पहले अगर किसी जाए तो इन्हीं से संपर्क करें, अपने आप ही प्रकल्प को पूरा कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं ड्यूटी पे। अच्छा आज ड्यूटी इसमें आपकी है? मेरी इसी से हफ्ते से। अच्छा अच्छा, हफ्ते हफ्ते से। से ही हाँ, वेद की ज्योति जलती रहे, एक आपने सूत्र सुना होगा, एक प्रचलन में काव्य में बोला जाता है, तो ये वेद की ज्योति है, ये यहाँ पर सामान्य व्यक्ति आके भी किसी भी समय यज्ञ कर सकता है। बाकी चारों तरफ यज्ञशालाएं बनी हुई हैं, अगर आप चारों तरफ यज्ञशाला देखें, वहां पर सुबह शाम संध्या और हवन प्रत्येक दिन हो रहे हैं, ये आपका सम्मेलन के अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन सम्मेलनों के अंदर इस वेद की ज्योति में कम से कम अपनी एक आहुति तो जरूर डालें, ताकि आप ऋषियों के विषय से जुड़ सके। ऋषियों की संतानें जो यज्ञ करती थी, राम, श्री कृष्ण, चाणक्य इत्यादि और हमारे ऋषि मुनि यज्ञ ही करते थे। आपको अगर याद हो तो वो यज्ञ की प्रक्रिया आज भी है, जिसे राजा दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए थे और कह रहे थे, हे राजन, आप ये दो कुमार राम और लक्ष्मण मुझे दे दीजिए, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा करानी है। तो वही यज्ञ की ज्योति आज भी जल रही है। हमारे घर में प्रत्येक दिन में यज्ञ होता था, और इसी यज्ञ को हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर। आइए, आपका स्वागत है। संध्या का समय हो चुका है। आइए, आपको मैं 16 संस्कारों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। आओ आओ, मैं आपको छोटा सा गुरुकुल दिखाता हूँ। मेरा इस शब्द को याद रखना, जो शब्द मैं आपको बोलने आ रहा हूँ। एक आचार्य जी है, पहले आपको गुरुकुल से पहले एक आचार्य जी से मिलाता हूँ, जो कि कार्य करते हैं हमारे, जिनसे मैंने प्रेरणादायक हूँ, जिनसे मैंने प्रेरणा लिया, और प्रेरणा लेके काफी प्रचार प्रसार काम। मेरे पहले अगर आचार्य है तो आचार्य योगेश जी। धन्यवाद। तो आचार्य योगेश जी, आज आप हमें यहाँ मिले, कुछ दो शब्द मेरे आशीर्वाद के रूप में, इससे बच्चों के प्रचार के रूप में। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वयं आगे बढ़िए और औरों को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुकुल में लेके चलता हूँ। गुरुकुल का एक प्रकरण है, अगर सनातन संस्कृति को जानना है ना आपको, तो एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। सनातन संस्कृति का रीढ़ की हड्डी है 16 संस्कार। आइए, आज आपको मैं 16 संस्कारों के बारे में बताता हूँ, किस आयु से किस आयु के बीच में संस्कार किए जाते हैं। आइए, आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूँ कि जो संस्कार की सबसे मूल पुस्तक है वैदिक जीवन शैली, आयु सीमा 5 वर्ष तक के जो संस्कार होते हैं एक भी बच्चे के लिए, वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। उसके बाद आपको बताया गया नामकरण संस्कार, निष्क्रम संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार जो मुंडन के रूप में आज हम करते हैं, और कर्ण वेदन संस्कार। ये आपको यहाँ पे चारों प्रकल्प के चित्र के माध्यम से यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे संस्कारों के बारे में जो 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा करता था, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता, प्रत्येक व्यक्ति का हक होता था, और ये संस्कार करता ही करता था। ये चित्रों के माध्यम से यहाँ पर सब सिखाए गए हैं। तो आप एक एक चित्र को देखोगे, इससे प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के अंदर संस्कारों को, जो संस्कृति के, उनको ग्रहण करने का प्रयास करें। आओ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे के लिए कौन कौन से संस्कार होते थे, उनको कैसे बताया गया। आइए, आपको ये भी एक वैदिक जीवन शैली का अंग है। ये 9 वर्ष से 13 वर्ष तक होता है। उपनयन संस्कार और वेद आरंभ संस्कार, जो कि ऋषियों की संतानों को यही था कि प्रकरण की वेद संस्कार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आचार्य के पास एक शिष्य जाता था और आचार्य उसे विद्या से उत्प्रोत करता था। तो उन्हीं विद्याओं को उत्प्रोत करने का पाठन की क्या विधि होती थी, उसे यज्ञ की विधि सिखाता था, पंचमहायज्ञ के बारे में बताता, उसका उपनयन संस्कार करते थे, और उनको धनुर्विद्या भी सिखाते थे। ऐसी अनेकों विद्याओं का प्रकरण इन गुरुकुल की कक्षाओं में दिया जाता है। ये मुख्य एक व्यक्ति का, इस आर्यवर्त, इस चक्रवर्ती धरा का सबसे मुख्य सिद्धांत गुरुकुल की विद्या, जो 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक की विद्या होती थी। इसी प्रकरण को जोड़ते हुए हम इन संस्कारों को हमारे जीवन में होना चाहिए। आज भी 25 वर्ष का व्यक्ति आयु का जो ब्रह्मचर्य रखा जाता है, इन्हीं विद्याओं के द्वारा रखा जाता है। लेकिन वो है कि आज का समावेश बदल चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, अपने जीवन में वैदिक संस्कारों को जरूर अपनाएं। 14 से 18 वर्ष
का जो संस्कार होते, ये उसी संस्कार का हिस्सा है जिसके अंदर एक व्यक्ति को पढ़ाया जाता था व्याकरण शास्त्र, और उसके बारे में निघंटु नृत्य पढ़ाए जाते थे, उसे 6 दर्शन पढ़ाए जाते थे, जो न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और 10 उपनिषद पढ़ाए जाते थे। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और ब्रह्मदर्ग, इनको पढ़ाया जाता है, जो कि 2 साल तक पढ़ाया जाता था। और जबकि संस्कृति के सबसे मुख्य जो संस्कार है, इन्हीं 6 दर्शनों को पढ़ के ही विद्या आत्मोन्नति होती है। तो इन्हीं मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि, गणित, पदार्थ विद्या, रासायनिक विज्ञान की विद्या, सामाजिक विद्या के ज्ञान और ऐसी अनेकों शिक्षाएं गुरुकुलों में दी जाती थी, जो कि 14 से 18 वर्ष के लिए दी जाती थी। आप देख रहे हो कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर धनुर्विद्या, लड़ाई विद्या के बारे में अभ्यास कराया जा रहा है, आप सीख सकते हो। संतान की आयु 24। अब जब बच्चा युवा धीरे धीरे गुरुकुल में रह के युवा हो जाता था, तो युवा अवस्था के अंदर ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप अगर चित्र देखोगे तो यहाँ पे 6 वर्ष के भीतर ही 4 ब्राह्मण ग्रंथों को, जो शतपथ, सामवेद और गोपद ब्राह्मण, 4 वेदों के जो स्वर स्वाद पाठ होते थे, इन गुरुकुल में कराए जाते थे। गणित की विद्या, पदार्थ की विद्या, वैज्ञानिक की विद्या, रसायन विज्ञान की विद्या, सामाजिक विज्ञान, वैदिक इतिहास, गृह विज्ञान आदि की शिक्षाएं जो इन स्कूलों में दी जाती थी। और देखिए, यही प्रकरण था गुरुकुल में पढ़ाने का। और ऐसी कुटिया होती थी, ऐसे ही पेड़ के वृक्ष के नीचे पढ़ाया जाता था, और यहाँ पे सारे ही विषय पढ़ाए जाते थे। आप यहाँ पे आचार्य के समय पुस्तकों को देख रहे होंगे, उन पुस्तकों का पाठ कर कैसे आचार्य जी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 14 से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चों को इसका अध्ययन कराया जाता था। आइए मैं आपको और प्रकरण की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि 25 वर्ष से अधिक का आयु का बच्चा करता है। वेद की शिक्षाओं की विद्याओं का अनुशासन कार्य, गंधर्व ज्ञान विद्या को प्राप्त करता था, और रासायनिक विद्याओं को प्राप्त करके वह जीवन के आत्मोन्नति को करने का प्रयास करता था। ये गुरुकुल जो आप कहते हैं ना, एक ऋषि होंगे नागार्जुन। सबसे पहला अगर हमने धातु निर्माण का काम किया तो हमने किया है। नागार्जुन ऋषि हैं, उनकी 2 पुस्तकें, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल जैसी। आज भी नासा और अनेकों पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेकों, और उनके द्वारा वो लोहे की धातु बनाई गई थी, जो आज भी दिल्ली में मेहरौली के अंदर स्थित है, लोह स्तंभ के नाम से जानते हैं। और वो नागा अर्जुन ने उसी गुरुकुल की विद्या से पढ़कर, जैसे आप देख रहे हो रसायन विद्या कहते हैं ना, रसायन विद्या, मैं आपको बताऊं, रसायन विद्या का मूल हमारी ग्रंथों के अंदर है, और वो लोहे की धातु हमने उस समय बना दी थी। आज तक वो धातु पे जंग नहीं लगा। ये निर्माण करना तो आज से 3000 वर्ष पहले हम जानते थे, लेकिन आज विद्या का जो हमारे बीच से आभास हुआ है, गुरुकुल की विद्या ना पढ़ने के कारण हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे निमंत्रित करूंगा, इस दिल्ली में जो प्रकृति में ये क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन लगा हुआ है, इसमें आप अपने जीवन के अंदर इन संस्कारों को सीख सकते हैं। आइए एक संस्कार और बचा है, इसके बारे में और बताता हूँ, जो 26 से 40 वर्ष की 50 वर्ष तक की आयु का तो होता था। इसे कहते थे समानंद वर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। तो ये जो विवाह संस्कार है, दिव्य संतान उत्पन्न करने का एक माध्यम है, जिसके अंदर विवाह संस्कार एक शिक्षा के माध्यम से अपने युवाओं को वो विद्या देने का प्रयास किया जाता था, ताकि वो अपने जीवन में दिव्य संतानों को उत्पन्न कर सके। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, आज हमारे देश के युवा युवती ने एक नया आह्वान निकाला है, बिन फेरे हम तेरे। यही कारण है जो आज लिविंग रिलेशन के जो हम कार्य करते हैं ना, ये जो गलत हमारे बीच में प्रचनाएं चल गई हैं, ये संस्कार ना सीखने के लिए आज मैंने आपको इन गुरुकुल की जो पंच महायज्ञ की क्रिया है, वानप्रस्थ की है, इन क्रियाओं को मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इन गुरुकुल के प्रकल्प से आप सीख सकते हैं। नहीं तो याद रखना, आपका बच्चा बड़ा होगा और वो कहेगा बिन फेरे हम तेरे। इसलिए आपसे निवेदन है, 16 संस्कारों को जरूर सीखना चाहिए। ठीक है बाबूजी, आजकल लड़का ये कहता है ना, हाँ छोटी बड़ी कर। कहाँ से आए आप? तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम जीवन के पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए, तप करते हुए अपने जीवन के अंदर अपनी आत्म को ज्योति की तरफ लेके चले। तो इस आत्म उन्नति के लिए आइए मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर सबसे पहले हमारे यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। और वो ब्रह्म यज्ञ कौन कर रहा है? माँ सीता और श्री राम। तो हमारे श्री राम यज्ञ कर रहे हैं,
ये वो चित्र है जो चित्रकार ने वाल्मीकि के प्रसंग से उठा के चित्र से वर्णन किया है। आप इस चित्र को देखोगे तो आपको पता लगेगा सीता और सीता माता यज्ञ संध्या कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं, जहां पर हम जिसे आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान जी देव यज्ञ कर रहे हैं। आप हनुमान जी का चित्रण देख सकते हैं, कितना सुंदर और स्वभावना है, जहां पर हनुमान जी यज्ञ कर रहे हैं, जिसे हम देव यज्ञ कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो आदित्य ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी देव यज्ञ करते हुए पिता तुल्य वासुदेव को भोजन कराती रुक्मणी माता जी। तीसरा यज्ञ जिसे हम पितृ यज्ञ कहते हैं। चौथा यज्ञ बलि वैश्य यज्ञ। चौथा यज्ञ बलि वैश्य यज्ञ, पाक अग्नि में पका हुआ अन्न की 10 आहुति जिसे हम देते हैं, जिसे हम बलि वैश्य यज्ञ कहते हैं। चौथा यज्ञ भी बलि वैश्य यज्ञ है, उसी का प्रकलन है, बस यहाँ पर पशु पक्षियों को भोजन करना। लेकिन यही बलि वैश्य यज्ञ आज बलि प्रथा में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका अर्थ होता था पशु पक्षियों का संरक्षण करना, चींटियों को, अन्य जीवों को अन्न जल देने की व्यवस्था एक गृहस्थी के द्वारा होती थी, एक मनुष्य के द्वारा होती थी। लेकिन मनुष्य ने इस बलि वैश्य को बलि समझ के खाना चालू कर दिया। पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। आइए मैं आपको अतिथि यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। श्री कृष्ण जी जिनका अतिथि यज्ञ करते हैं द्रौपदी जी, मैं आपको बता दूं अतिथि यज्ञ किसे कहते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ऐसा नहीं है, प्रकलन ये नहीं है, कहते हैं जी घर में कोई भी आ जाए उसका तो अतिथि यज्ञ, तो चोर भी घर में आ जाता है बगैर समय बताया जाता है, तो क्या उसे अतिथि कहेंगे? नहीं, अतिथि यज्ञ उसे कहते हैं, अतिथि उसे कहते हैं जो वेद का विद्वान होता है। याद रखना, जो वेद का विद्वान होता है वही व्यक्ति घर में आता है और आपको उपदेश करता है, आपके जीवन मार्ग प्रदर्शन करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए अतिथि यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, हफ्ता में, साल में अपने घर के अंदर वैदिक विद्वानों को बुलाकर ये यज्ञ किया जाता है। इसे पांचवा यज्ञ कहा जाता है। ये सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद जी का कालजयी ग्रंथ है, उसकी भूमिका लिखी है। इसके अंदर प्रथमों समोल्लास के द्वारा और सारे समोल्लास 14 समोल्लास तक सारा विवरण इस पुस्तक में दिया है। ये एक भूमिका के रूप में है। अगर आप पढ़ पाए तो इसको एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार इस ग्रंथ को पढ़ लेना, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सत्यार्थ प्रकाश एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करना। प्रथम समोल्लास से और 14 समोल्लास तक आप राष्ट्र, देश, संस्कृति, दिव्य संतान उत्पन्न करने से लेके अपने जीवन संस्कारों को, सभी विद्याओं को सीख सकते हैं इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में। और ये वेद हैं जो आप देख रहे हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। अगर सामान्य रूप से पढ़ें तो सबसे पहले हमारा बड़ा है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे वेद हैं। आइए आपको वेद दिखाते हैं। इन्हें मिलें, जुड़ें और पढ़ने का प्रयास करें, जो संस्कृति के मूल सिद्धांत है हमारे। 3 कम है, 3 कम है, 2 कम है, 100 में जब निकल जाए तो नहीं तो कम है। नहीं तो 100 में 2 कम। आपकी उम्र 100 में 2 कम है। एक्चुअली अभी 2 साल के ही हैं, बाकी 100 में 2 कम उम्र है। और ये सागरपुर के पास इंदिरा पार्क आर्य समाज है, उसके मंत्री हैं और प्रधान और मंत्री। इन्होंने काफी सालों से उस आर्य समाज को ऐसा प्रबल और मजबूत बना के रखा है, इन्हीं के द्वारा बना के रखा है। एक एक व्यक्ति को घर से लाके जोड़ते हैं। इन्होंने अनेकों प्रश्न उत्तर के माध्यम से इन कक्षाओं में लाते हैं और आर्य समाज के व्यक्तियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इनका नाम क्या था बाबू जी? आपका नाम भूल गया मैं। प्रीतम सिंह जी इनका नाम है और बहुत ही सज्जन और बहुत ही कर्मठ रूप से कार्य करते हैं। इनके शब्द नहीं है मेरे पास जो इनके मैं वो कह सकूं। ठीक है, नमस्ते बाबू जी। सुनते रहते हैं आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, गुरुकुल कहाँ है वो थोड़ा सा बता दो, कहाँ है गुरुकुल आपका? हमारा, हाँ, लो ये आचार्य जी का गुरुकुल कहाँ पर है, ये परिचय पत्र दे रहे हैं। इनको मैं आपको YouTube पे डाल दूंगा। अगर कोई भी बच्चा अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहता है तो आचार्य सोमदेव जी से संपर्क है, गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और नमस्ते आचार्य जी, आपका दर्शन हो गए, ऐसा लग रहा है कि ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं यहाँ तो आके। ठीक है आचार्य जी, यूट्यूब पे डाल। सुर सम्राट दिनेश पथिक जी, आर्य जगत में अगर कोई भजन उपदेशक है तो दिनेश पथिक जी। इनके भजन सुन के आप गदगद हो जाओगे। आपका प्यार। जी जी, आपका आशीर्वाद है, आपको बस ईश्वर से
वो कृपा मिली है। धन्यवाद। जी जी आपका स्नेह प्यार बना रहे। जी 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 जी। धन्यवाद। नमस्ते। ओहो नमस्ते जी, ठीक हो जी? जी बढ़िया। और कब अंदर सुना व्याख्यान? हाँ सुन लिया, बहुत बढ़िया। कहीं बोला कुछ अच्छा बोला नहीं बोला ये? अरे भाई राष्ट्र संस्कृति को संभालने के लिए ऐसे ही व्यक्ति हमें चाहिए। ठीक हो जी? आते रहे हैं हमेशा तो अच्छा। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भाई, बिनारे खींच के तुलाता बार बार। वो भी आए हैं क्या? क्या नाम है हरिद्वार वाले जो है और दिव्य प्रकाश नहीं, वो नहीं, वो कल आए, वो शायद कल आए। कल आए। ठीक है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में आपका स्वागत है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन को आपने चारों तरफ से देखा और आपको वो बोध होगा कि ये आर्यों का एक पर्व, आर्यों का एक तीर्थ के रूप में हम मनाते हैं। हर 6 साल बाद दिल्ली महासम्मेलन है, ये जयंती पार्क के अंदर बनाया गया है। इस बार हर 6 साल बाद करा जाता है प्रोग्राम, तो इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। और इस प्रोग्राम को देखते हुए आपको दिखेगा वो आर्य ऋषि परंपराओं को जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक अग्नि की ज्योत के रूप में चलाने का प्रयास किया था। तो इस अग्नि की ज्योति का आज प्रकल्प ये देश विदेश से, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग पधारे हैं, जन जन से पधारे हैं। एक एक प्रकलन को लेके हुए एक एक व्यक्ति ऋषि की विद्या को, अग्नि की मशाल ज्योत, अग्नि की ज्योति को बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं चारों तरफ एक से एक गुरुकुल के आचार्य, विद्वान, कई व्यक्ति ऐसे आए हैं यहाँ पर। आप ऐसे ही हाल भी है यहाँ पे। और इतना आनंद आ रहा है इस वातावरण के अंदर, आप गदगद हो सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ था, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के बारे में बोलने का प्रयास किया और वो सिद्धांत बताए कि अपनी संस्कृति से जुड़े। इसीलिए आपसे ये ऋषि दयानंद का चित्र जो वेद का भाष्य करते हुए, लिखते हुए आपके समक्ष बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप इस वेद की ज्योति, ऋषि दयानंद की ये तस्वीर, आप कालजयी ग्रंथ ऋषि दयानंद का एक है सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया। नहीं तो आज से पहले मैक्स मूलर जैसे ने भाष्य किए थे, और वो भाष्य ऐसे थे जिसमें मांस प्रथा, बलि प्रथा को महत्व दिया गया था। इसी से हमारे बीच में मतपंथ संप्रदाय उभरते चले गए। लेकिन ऋषि दयानंद ने यहाँ पर ये कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखकर अपने जीवन को, हमारे जीवन को वो उद्देश्य दिया, जीवन की जीने की कला दी सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा। तो ये वो कालजयी ग्रंथ है। इस कालजयी ग्रंथ में ये सारे प्रकरण हैं। ईश्वर के नाम की व्याख्या, संतानों को शिक्षाएं कैसे दें, ब्रह्मचार्य का पठन पाठन कैसे किया जाए, गृहस्थ विवाह कैसे किया जाए, वानप्रस्थ संन्यास विधि, छठे समारोह राजधर्म के बारे में बताया, वेद ईश्वर का विषय बताया, उत्पत्ति जगत की के विषय बताए हैं, मोक्ष की व्याख्या बताई है, आचार अभक्ष्य अभक्ष्य विषय बताया है। ऐसे अनेकों विषय ऋषि दयानंद 14 तोपों की सलामी अगर किसी को चाहिए तो एक बार 14 तोप की सलामी पढ़ के देखें।